हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है और अब उसका स्किल का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, मतलब फाइनल रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो अब जो भी स्टूडेंट 2026 की तैयारी कर रहा था, तो जैसे कि हमने बोला था मंडे से हम नई न्यू सीरीज़ शुरू करेंगे। आज है 9 फरवरी 2026 और आज से हम न्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई 100 डेज़ का चैलेंज नहीं रहेगा। ये सीरीज़ तब तक चलेगी जब तक हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो जाता 2026 का। ठीक है? तो जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है और जिसका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है या फिर जो अभी शुरुआत ही कर रहा है, बिगिनर है, वो भी हमसे जुड़ सकता है। इसमें मैं आपको डेली टारगेट्स तो दूंगा ही कि आपको आज के दिन क्या-क्या करना है। साथ-साथ में आपको ऐसी वीडियोस भी प्रोवाइड हो जाएगी, जैसे कि टेंस के जो इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे या फिर क्वेश्चंस होंगे, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा थ्रू शॉर्ट्स या फिर वीडियोस के थ्रू। ठीक है? बस आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है और जो भी मैं करवाता हूँ उसको रिवाइज जरूर करना है। ठीक है? सबसे मेन चीज क्या क्या रखनी है आपको याद, जो हमारी टारगेट रहेगी 2026 का, उसमें आपने एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको रिवाइज हमेशा करना है। देखो भाई, आप कितना मर्जी पढ़ लो, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना तो आप आज नहीं तो कल भूल जाते हो। ठीक है? भले ही आप बोलो कि भाई टारगेट छोटा है, छोटा कोई बात नहीं, मगर आपको 100% याद होना चाहिए, आपको दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत ना हो। ठीक है? तो आज जैसे कि मैंने बोला, डे हमारा फर्स्ट रहने वाला है। ठीक है? टारगेट है हमारा 2026 स्टेनो का। ठीक है? ये देखो, सिर्फ स्टेनो के लिए नहीं है, चाहे कोई से भी स्टेनो का एग्जाम हो, वो सबके लिए, ये वाले सबके लिए है। मतलब सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है, स्टेनो का कोई सा भी एग्जाम हो। बस अदर्स एग्जाम में थोड़ा मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं। मैथ्स देखो अभी फिलहाल करने की जरूरत नहीं, कई बच्चों के डाउट थे कि रीजनिंग के लिए हमें मैथ करनी नहीं करनी स्टेनो के लिए, एसएससी स्टेनो के लिए। तो भाई देखो, मैथ अभी करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। जो हमारा प्रीवियस ईयर का पैटर्न है वही फॉलो करो। जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि हमारा जो सिलेबस है उसमें चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। फिलहाल इस चीज को करो। अगर आप प्रीवियस ईयर भी करोगे ना, फिर भी आपके 44 से 46 तक आराम से बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इस बार क्वेश्चन है वो 5 से 6 ही देखने के लिए मिले थे, ज़्यादा या फिर 2 से 3 ऐसे देखने के लिए मिले थे। ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले आज इंग्लिश की बात करता हूँ मैं। इंग्लिश में आपने वोकैब करना है। देखो, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस ही लेके चलनी है हमेशा, इंपॉर्टेंट है। और आपका सबसे मेन फोकस इंग्लिश और रीजनिंग में होना चाहिए। जीएस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? अगर आपकी इन दोनों में पकड़ अच्छी है तो भाई ये सिर्फ 150 मार्क्स के हैं। आप इसमें 140 भी ले आते हो ना एवरेज, तो अगर जीएस में आपके 20 भी आते तो 160 हो जाते हैं भाई, और नॉर्मलाइजेशन से 10-20 भी बढ़ ही जाते हैं। तो अपना मेन फोकस इंग्लिश और रीजनिंग में रखना। जीएस जितना हो सकता है उतना ही करो, मगर ऐसा नहीं कि तुम जीएस के पीछे इन दोनों को भूल रहे हो। समझ गए मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं, इन दोनों पे ज्यादा फोकस। तो अब चलो शुरू करते हैं। इंग्लिश में वोकैब करने 25 सिनोनिम, 25 एंटोनिम। चाहे आप यूट्यूब से लगाओ, चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लगाओ। ठीक है? मगर आपको 25-25 करने, सिनोनिम एंटोनिम मतलब टोटल 50 करने। ओके? और आपको करना है टेंस से रिलेटेड रूल्स और उसके क्वेश्चंस लगाने। मतलब आज मैंने टेंस का चैप्टर पकड़ लिया तो उसमें रूल्स पढ़े मैंने फटाफट से। ठीक है? अगर हमारे टीचर्स ने करा रखे तो ठीक, वरना आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो टेंसेस के जो हमारे एसएससी स्टेनो से रिलेटेड क्वेश्चंस, मेन इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, वो कोई से भी टीचर से पकड़ लो, चाहे रानी मैम हो चाहे कोई से भी हो। ठीक है? तो आप वहां से लगा के रूल्स और क्वेश्चंस उसके करने सॉल्व। ठीक है? साथ में आपने मॉक टेस्ट लगाने डेली। मॉक टेस्ट हमेशा डेली लगाने 2026 के। ठीक है? इसमें से 2 आपने इंग्लिश के लगाने हैं मॉक टेस्ट। ठीक? चाहे वो आप स्टेनो के लगाओ, चाहे वो किसी चीज के लगाओ, मगर फिलहाल मैं अगर जहाँ पे लिखूंगा मैं सीजीएल, तो वहाँ पे सीजीएल लगाना। अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो मतलब स्टेनो के मॉक टेस्ट लगाने। ये मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे आपको? आप सब्सक्रिप्शन ले लो। किस चीज का? टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के भी मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, अदर आपको प्रैक्टिस करनी है उस चीज के भी मिल जाते हैं। ठीक है? ये कोई प्रोमोटेड वीडियोस नहीं होती, ये मैं हर बच्चों के फायदे के लिए बोलता हूँ। ठीक है? अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आपने क्या करना है? फाइंडिंग नंबर्स, उसके रूल्स, और मैंने लिखा नोट करना न्यू ट्रिक्स। जब आप इसके क्वेश्चंस लगाते हो आपको ट्रिगर करते हैं। एक तो देखो इजी होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 2 2 का गैप है तो ये तो इजी है। अगर ऐसे आ गया 2 2 का क्यूब प्लस 2, फिर 3 का क्यूब प्लस 3, ऐसे गैप है तो ये एक डिफरेंट पैटर्न है। तो आपने इसको नोट करना है, एक डायरी बना लेना, एक कॉपी बना लेना अपनी, चाहे वो आपके इंग्लिश का हो चाहे वो आपको रीजनिंग का हो, मगर आपको जो भी न्यू लगता है उसको नोट करना है। ठीक है? वो ऐसी ही चीज हमारे एग्जाम में पूछी जाती है आजकल, जो थोड़ा डिफरेंट हो, यूनिक हो। ठीक? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो भी नया लगता है उसको नोट कर देना है। ठीक है? एक अच्छी सी डायरी बना लेना, ज्यादा खिचड़ी पिचड़ी मत बनाना, जो जो मैं बोलूंगा वो करते रहना। फाइंडिंग नंबर करना है, साथ में सिलोगिज्म करना है। सिलोगिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक चीज और,
एक वीडियो में ऐसी प्रोवाइड कराऊंगा आपको कि इंग्लिश में आपको सबसे मेन टॉपिक क्या क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज किस चीज़ का होता है, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से चैप्टर्स का होता है, कौन से क्वेश्चंस का ज़्यादा वेटेज होता है, जीएस में सबसे ज़्यादा क्या क्या पूछा जाता है बार बार, इसके ऊपर मैं बनाऊंगा। ठीक है, 3 अलग अलग वीडियो बनेंगी, इंग्लिश का अलग बनेगी, रीजनिंग का अलग बनेगा, जीएस की अलग बनेगी। ठीक है, ये आपको आज कल में मिल जाएगी वीडियोस की सबसे ज़्यादा वेटेज किस चीज़ का होता है। ठीक, फिलहाल बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको ये सब करना है और साथ में मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। मैंने दोनों में मॉक टेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मॉक टेस्ट इनके जरूर लगाना है। मैं ज़्यादा फोकस इसी में रखवाऊंगा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंग्लिश और रीजनिंग। जीएस में जितना कर पाओ उतना बहुत है बस। ठीक है, अब जीएस की बात करते हैं। जीएस में आपने करंट अफेयर करना है जनवरी 2026 का। ठीक है, कोई सा भी एक चैप्टर, कोई सा भी एक टीचर पकड़ लो यूट्यूब पे, सब टीचर देखो अच्छा ही पढ़ाते हैं, बस तुम्हें किससे ज़्यादा समझ आता है वो आप पे डिपेंड करते हैं। कोई सा भी अच्छा चैप्टर, कोई सा भी आपका अच्छा टीचर, उससे पकड़ो और जिससे आपको ज़्यादा समझ आए उससे डेली करंट अफेयर करो। डेली नहीं करने, मंथली करना। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, क्रेजी जी के ट्रिक मुझे काफ़ी ठीक लगते हैं सर, तो आप उनसे जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, और साथ में आपने अवार्ड्स एंड ऑनर्स करने, मतलब गेम से रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स है। मैंने यहाँ पे लिखा है गेम से रिलेटेड, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फिल्म अवार्ड्स तो वो अलग हो गया। ठीक है, जैसे ग्रैमी अवार्ड्स हो गए या फिर फिल्म फेयर अवार्ड्स हो गए, ये चीज़ अलग है। मैंने लिखा गेम से रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स मिले हैं उस चीज़ में, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो टेबल टेनिस हो, चाहे वो कुछ और हो। ठीक है, बस गेम से रिलेटेड होनी चाहिए। साथ में आपने क्या करना है, एंशिएंट हिस्ट्री का कोई भी एक टॉपिक पकड़ो, उसको उसके क्वेश्चंस भी लगाने हैं। जैसे मैंने आज पकड़ लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, उसको मैंने अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके मैंने क्वेश्चंस लगाने हैं। कोई सा भी जीएस में टॉपिक पकड़ते हो उसके क्वेश्चन जरूर लगाने हैं, ताकि आपको पता चले कि हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों में आज यही है। और मेन चीज़ है ये, अगर आपने ये नहीं किया ना तो इतना कुछ करने का कोई फायदा नहीं होता। समझ गए? भले ही आपका 2 बजे 4 बजे जब भी खत्म हो रहा है जो जो मैंने दिया है, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लो, रिवाइज जरूर करना है। ठीक है, साथ में स्टेनो वाले जो है, मतलब जो स्टेनो की प्रैक्टिस कर रहे हैं, भाई देखो उनके लिए थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू हो सकता है कि भाई स्टेनो में ज़्यादा टाइम लगता है, फिर हमें ये भी करना होता है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप रात को स्टेनो की प्रैक्टिस करो और पूरे दिन इसकी इसकी करो। ठीक है, क्योंकि मेन है सीबीटी। अगर हमारा ये क्लियर नहीं हुआ तो स्किल का कोई फायदा नहीं, आपको 120 भी है तो ये है मेन, जनरल कैटेगरी समझ सकती है। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा अच्छे से करो। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे आपको डेली सीरीज मिलेगी। ठीक है, तो थैंक्स।